तो वोट चोरी हो ही नहीं रहा है तो मुंह काहे के लिए खुलेगा? जबरदस्ती झूठ सच करिएगा आपको। अब आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उस पर बोले, तो काहे के लिए प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? तो जो लोग किया है, जिसने बोला है, जिसने किया है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तबका जो मुसलमानों का है वो भी इस बार हमारे साथ आएगा और यादवों का वो भी हमारे साथ आएगा। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो बिहार सरकार वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष दलों की टिप्पणियों को लेकर दिया जवाब। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के दल है वो आए दिन इल्जाम लगा रहे हैं वोट चोरी को लेकर, लेकिन कुछ साबित तो कर नहीं पा रहे। बस वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी आए थे तो वो जनता को संबोधित करने आए थे, नई योजना पर योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने आए थे। वो बिहार के विकास को लेकर आगे का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए आए थे। इसलिए उन्होंने इन बातों को लेकर कोई टिप्पणी देना सही नहीं समझा, क्योंकि ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो हमेशा चलता ही रहता है। इन सभी बातों को लेकर और क्या विपक्ष दलों पर उन्होंने कहा है, आइए जानते हैं। तो वोट चोरी हो ही नहीं रहा है तो मुंह काहे के लिए खुलेगा? जबरदस्ती झूठ सच करिएगा आपको। अब आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उस पर बोले, तो काहे के लिए प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? इसी तरह से आपने पिछली बार कह दिया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उस तरह करके कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट ले लिए। इस बार भी आप चाहते हैं कि चोरी कर करके हम लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो कोई दिग्भ्रमित थोड़ी होने वाला है। तेजस्वी यादव पर FIR हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं FIR से हम डरने वाले थोड़ी। नहीं, FIR देखिए, आप हमारे ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी होगा, मेरे ऊपर कोई अभद्र बात कहेगा, कोई असंवैधानिक बात, जो हमारे समर्थक है वो अपना करते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनको फ़ोन लगा के FIR करो। अरे जो लोग को लगता है कि ये गलत हुआ है वो लोग अपना FIR किए हैं, न्यायालय अपना निर्णय करेगा, उसमें क्या है। कार्यकर्ता सम्मेलन पे आप लोग आज से करने जा रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, हम लोग किस रूप में, अपना पार्टी का तैयारी है। जो बिहार को बदला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग बिहार को खाया है, जिस बिहार को 3.4 के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा था, जब 15 साल में RJD के शासनकाल को मिला था, और उस समय PV नरसिम्हा राव ने इकॉनमी को ओपन किया था। हर एक राज्य, आप डेटा उठा के देखिए इंडियन इकॉनमी सर्वे का, कि हर एक राज्य आगे बढ़ा, अपना विकास दर को बढ़ाया, और बिहार अपने विकास दर को गिरा दिया। और 2.5 पर नीतीश कुमार ने विकास दर को पकड़ा बिहार में, और आज 10.4 के विकास दर पर है। तो जो लोग किया है, जिसने बोला है, जिसने किया है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लोग दो झूठ मूठ का हवा बना रहे हैं, वोट बाट तो है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि 2010 के से भी खराब इनका रिजल्ट इस बार होगा, और एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है वो भी इस बार हमारे साथ आएगा, और यादवों का वो भी हमारे साथ आएगा। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने साफ कह दिया कि 2010 वाला हाल राजद का होने वाला है, उससे खराब भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो स्थितियां बन रही है वो विकास को लेकर कोई बात करना ही नहीं चाह रहे, केवल वोट चोरी को लेकर ही ढिंढोरा लगाए हुए यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं पर उन्होंने यह भी कह दिया कि इससे भी ज्यादा खराब हालत तो होगी जो 2010 के चुनाव में हुई थी। साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स का सपोर्ट भी एक बार फिर से एनडीए को जाएगा और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस मजबूती के दावे के साथ अशोक चौधरी ने ये ऐलान तो कर दिया है, जितनी मजबूती वो दिखा रहे हैं अपने इस वाक्य में, अपनी बातों में, क्या भविष्य में सच में मुस्लिम वोटर्स से लेकर बिहार की एक एक जनता नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री फिर से बनाएगी? और इस बार गया जी में जो संबोधन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता को, और जितने भी योजना परियोजना का सिलसिला जारी रहा है, कि आगे भी वो जारी रहेगा। और जहां पर विपक्ष दल ये बात को लेकर बैठी हुई है कि वोटर चोरी का मामला इतना गंभीर है, क्या ये गंभीरता पर कोई ध्यान दिया जाएगा? क्या वोटर लिस्ट में सच में उन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं जो कि वैलिड है, जो कि बिहार के वासी हैं? इन सभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हमेशा जारी ही रहेगा। आपकी क्या सोच इन राजनीतिक समीकरण को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें, क्योंकि इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव है और आपका एक वोट बिहार के भविष्य की डोर थाम सकती है। तो ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।